गांव में एक साधु रहते थे और उन साधु के पास एक ऐसी विद्या थी, अगर वो चाहे तो किसी को भस्म कर सकते हैं। एक बार उनके पास एक आदमी आया और बोलने लगा कि महाराज मुझे भी ये विद्या सीखनी है। महाराज बोले कि रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। आदमी बोला नहीं मुझे सीखना है। आदमी जिद करने लगा तो महाराज ने कहा कि आपको एक काम करना पड़ेगा। आदमी बोला कि महाराज मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं। महाराज ने बोला कि गांव के बाहर एक चौराहा है, आप उस पर जाकर खड़े हो जाओ। करना आपको कुछ नहीं है, केवल आपको देखना है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। एक दिन देखता रहा, 2 दिन देखता रहा, 3 दिन देखता रहा। चौथे दिन जब वो जाकर खड़ा हुआ तो उसने देखा एक बहुत ही ज्यादा उम्र के बुजुर्ग सबसे पहले जंगल को गए और सबसे बाद में जंगल से आए। आते दफा उनके सर पर एक सूखी लकड़ियों की गठड़ी थी। 4-5 लोग आए, उनकी लकड़ी छीनी और वहीं जला दी और उन बुजुर्ग की पिटाई भी करी। वो महाराज के पास आया, महाराज से बताने लगा कि महाराज आज मैंने देखा कि कुछ लोग एक बुजुर्ग की पिटाई भी करी और उनकी लकड़ी भी छीन के जला दी। महाराज अगर आप मुझे ये विद्या सिखा देते, अगर मुझ पे ये विद्या आती तो मैं उन 5 को वहीं भस्म कर देता। महाराज बोले कि वो जो बुजुर्ग थे वो ही मेरे गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे ये विद्या सिखाई है। अगर चाहते तो वो भी उन्हें वहीं भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। भगवान कभी कभी हमें ताकत इसलिए नहीं देता कि हम अपने आप को ही भगवान मानने लगेंगे, फिर हम भगवान के अधीन नहीं रहते। अगर भगवान सफलता में लेट कर रहा है, परीक्षा ज्यादा ले रहा है, तो याद रखना कहीं ना कहीं किसी भी कोने में अहंकार जरूर है। जब तक भगवान उस अहंकार को निचोड़ नहीं देगा तब तक आपको कामयाब नहीं करता। रावण के अंदर भी बहुत ताकत, बहुत शक्ति आ गई थी, लेकिन रावण अपने आप को ही भगवान मानने लगा। किष्किंधा के राजकुमार बाली के अंदर भी बहुत ताकत आ गई थी, वो भगवान को ही भूल गया, वो अपने आप को ही भगवान मानने लगा।